पत्रकार हो या विपक्ष का नेता हो या किसी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हो, छात्र संघ हो या कर्मचारियों का संगठन हो, सबका मुंह बंद कराया जाता है। किसी पे ईडी, किसी पे सीबीआई, किसी पे इनकम टैक्स, फर्जी मुकदमे लगवाए जाते हैं, जेल में डाल दिया जाता है, विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया जाता है, उनको सताया जाता है। किसी को नहीं छोड़ा इस सरकार ने। देशद्रोही कह के उत्तर प्रदेश में मुझे याद है कुछ अध्यापिकाएं प्रदर्शन कर रही थी, उन पर मुकदमा डाल दिया देशद्रोही का, उन्हें देशद्रोही कह दिया। इन्होंने देश का पूरा माहौल भय से भर दिया है। इनकी मीडिया की मशीन झूठ फैलाती है, तरह तरह के आरोप लगाती है, और शायद वह भी भय में ही है। महोदय, मैं इस सदन को याद दिलाना चाहती हूं कि ऐसा डर का माहौल देश में अंग्रेजों के राज में था। जब इस तरफ बैठे हुए गांधी की विचारधारा वाले लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे और उस तरफ वाली विचारधारा वाले लोग भय में रहकर अंग्रेजों के साथ साठ-गांठ कर रहे थे। लेकिन अध्यक्ष महोदय, भय का भी अपना स्वभाव होता है। भय फैलाने वाले हमेशा भय का खुद शिकार बन जाते हैं। ये प्रकृति का नियम है। आज इनकी भी यही हालत हो गई है। भय फैलाने के इतने आदी हो गए हैं कि खुद भय में रहने वाले हैं। चर्चा से डरते हैं, आलोचना से घबराते हैं। कई दिनों से हम मांग रहे हैं कि चर्चा करिए, लेकिन चर्चा करने की हिम्मत ही नहीं है। जहां खुला विवाद होता था, अभिव्यक्ति का सुरक्षा कवच होता था, इन्होंने भय का माहौल पैदा किया है। सत्ता पक्ष के मेरे साथी अक्सर 75 सालों की बात करते हैं, लेकिन इन 75 सालों में ये उम्मीद, आशा, ये अभिव्यक्ति की ज्योति कभी थमी नहीं, कभी बुझी नहीं। इस देश की जनता ने खुलकर आलोचना की, निडर होकर धरने किए, प्रदर्शन किए। जब जनता नाराज हुई, तब सत्ता को ललकारा, उसे चेतावनी दी, बड़े से बड़े नेताओं को कटघरे में खड़ा किया, उनसे जवाब मांगा, न्याय मांगा। इस देश के छोटे छोटे से नुक्कड़ की दुकानों में, चाय की दुकानों में, इस देश के घरों में, गलियों में, मोहल्लों में, अखबारों में, प्रकाशन घरों में, न्यायपालिकाओं में चर्चा कभी बंद नहीं हुई। लेकिन आज ये माहौल नहीं है। आज जनता को सच बोलने से डराया जाता है, धमकाया जाता है। पत्रकार हो या अधिकारी हो, या सबको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। ईडी सीबीआई की जांच लगाई जा रही है। प्रियंका गांधी वारा संसद में अपनी बात को रखा। प्रियंका गांधी ने कहा, सत्ता पक्ष ने जातीय जनगणना का जिक्र इसलिए किया क्योंकि इन्हें नतीजे पता हैं। जब पूरे विपक्ष ने जातीय जनगणना की मांग की तो इनका जवाब, मंगलसूत्र चुरा लेंगे। यह जवाब था, महोदय, हमारे संविधान में आर्थिक मजबूती की नींव डाली। उन्होंने तमाम PSU बनाए। उनका नाम पुस्तकों और भाषणों से मिटाया जा सकता है, लेकिन उनकी आज़ादी और निर्माण में भूमिका को मिटाया नहीं जा सकता। सरकार पर 75 साल से भरोसा था कि नीतियां लोगों के लिए बनेंगी। इंदिरा जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण करवाया, खजाने का राष्ट्रीयकरण करवाया। कांग्रेस की सरकार में शिक्षा और भोजन का अधिकार मिला, जनता का भरोसा मिला। पहले संसद चलती थी तो लोगों को उम्मीद होती थी कि सरकार बेरोजगारी और महंगाई का कोई रास्ता निकालेगी। लोग मानते थे कि कोई नीति भारतीय बाजार को मजबूत बनाने के लिए बनेगी। आप नारी शक्ति की बात करते हैं, आज चुनाव की वजह से शायद नारी शक्ति की इतनी बात हो रही है। हमारे संविधान ने महिलाओं को अधिकार दिया। आज आपको पहचानना पड़ रहा है कि नारी शक्ति के बिना ये